आप देख रहे हैं दोस्तों आपको हमारा अपने रक्षित यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों वीडियो के अब इजराइल वांस यूएस अबाउट सैंक्शंस ऑन इजरायली आर्मी। अच्छा जी, ये कब से हो गया? टाइटल तो बड़ा करारा, देखते हैं वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए ने जो भी किया है इजराइल के लिए, जितने हथियार दिए, जितने वेपन्स दिए, इनकी कंट्री की रक्षा करी, मगर जब न्यूज ये आई कि यूएस इजराइल मिलिट्री के एक सेक्शन पर सैंक्शंस इंपोज कर सकता है, इजराइल ने कैटेगोरिकली ये कह दिया कि दिस इज कंप्लीट मैडनेस। और ये मेरे शब्द नहीं है, यहां पे आप देख पाओगे इजराइल ने ये बात कही है यूएसए के बारे में कि जो यूएसए से रिपोर्ट आ रही है ये बिल्कुल पागलपन होगा अगर यूएस इजराइल पर सैंक्शंस इंपोज कर देता है, ना सिर्फ इजराइल पर, स्पेसिफिकली इजरायली मिलिट्री पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बाइडेन की सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इजरायली मिलिट्री का ये कौन सा सेक्शन है, ये थोड़ा बहुत बदनाम भी है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और यूएस क्यों मजबूरी में आकर इन पर सैंक्शंस लगा देगा। नाउ आप में से कई लोग जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते होंगे, हो सकता है कि एक सवाल पूछे कि पिछले 1-2 दिन से तो लगातार न्यूज आ रही थी कि यूएसए ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दिए हैं इजराइल को। बिल्कुल ये हुआ है। हाल ही में यूएसए के पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है जिसके अंडर 95 बिलियन यूएस डॉलर्स, ये यूएसए की सबसे बड़ी पावर है। इनकी करेंसी यूएस डॉलर इतनी स्ट्रांग है कि ये जितना मर्जी प्रिंट कर ले उसको वैल्यू उसकी गिरती नहीं है, उल्टा डॉलर स्ट्रांग ही होता जाता है। तो यूएस 95 बिलियन डॉलर्स देगा यूक्रेन और इजराइल को। कुछ 8 बिलियन डॉलर्स इंडो पैसिफिक की कुछ कंट्रीज के लिए भी है, मगर मेनली यहां पर पैसा मिलेगा यूक्रेन और इजराइल को। और ऐसा नहीं है कि ये पैसा यूक्रेन यूज करेगा डेवलपमेंट के लिए, ये मिलिट्री एड है। यूक्रेन इस पैसे से प्रेडोमिनेटली रशिया से ही लड़ाई लड़ने वाला है। तो आप कह लीजिए यूएसए ने 61 बिलियन डॉलर्स यूक्रेन को पे करके इंश्योर कर लिया है कि लंबे समय तक यूक्रेन रशिया को चुनौती देता रहेगा। और आप देखोगे इन द फ्यूचर बहुत सारे हाईटेक वेपन्स यूएसए से जाएंगे यूक्रेन में। और ऑब्वियसली यहां पे आपका सवाल आएगा कि अगर 61 बिलियन डॉलर्स मिलेंगे यूक्रेन को तो इजराइल को कितना पैसा मिलेगा? इजराइल को मिलेंगे 26 बिलियन डॉलर्स, यूक्रेन से काफी कम। हालांकि मैं ये श्योर कर दूं आपको कि इजराइल के नाराज होने का कारण ये नहीं है। हुआ यहां पर क्या है कि यूएसए ने एक तरफ तो ये खुशखबरी दे दी, मगर साथ ही साथ यूएसए की तरफ से एक और न्यूज ये आ रही है कि जो इजरायली मिलिट्री का एक बटालियन है नेत्सा यहूदा, इन लोगों पर यूएस सैंक्शंस लगाने वाला है। ना ऑब्वियसली यहां पे आपका एक सवाल आएगा कि ये जो नेत्सा यहूदा बटालियन है, इनमें खास बात क्या है, ये इजराइल की बाकी आर्मी से अलग कैसे है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भारत में भी कई बटालियंस हैं। क्या हम कभी सोच सकते हैं कि हम कोई ऐसी बटालियन बना दें जहां पर सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग होंगे? नहीं ना। किसी भी बटालियन में क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, हिंदू, किसी भी फेथ के सोल्जर्स आ सकते हैं। मगर इजराइल ने 1999 में एक ऐसी बटालियन बनाई जो सिर्फ रूढ़िवादी ज्यूज के लिए है। आपको पता होगा इजराइल के जो लोग हैं, मेजॉरिटी जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, ये जुदाइज्म फॉलो करती है। और जुदाइज्म में भी देखो जिस तरीके से हर रिलीजन में एक तो होते हैं ऑर्थोडॉक्स लोग जो बिल्कुल रिलीजन को टू द पॉइंट फॉलो करते हैं कि जो लिखा है किताब में उसको ये फॉलो करेंगे। फिर उनके अलावा और लोग भी होते हैं जो इतना स्ट्रिक्टली रिलीजन को फॉलो नहीं करते। तो जो लोग इजराइल में बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं जुदाइज्म फेथ को, ऑर्थोडॉक्स जुदाइज्म फेथ को, उनके लिए बनाई गई है ये बटालियन। इस बटालियन में किसी भी नॉन ज्यू की एंट्री नहीं हो सकती। इजराइल में एक सिग्निफिकेंट इनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन इस्लाम फेथ को भी फॉलो करती है, तो कोई भी मुस्लिम सोल्जर इस बटालियन में एंट्री नहीं लेगा। उसके अलावा इस बटालियन में विमेन की एंट्री भी बैंड है। कोई भी फीमेल इस बटालियन में नहीं आएगी। सिर्फ जो सोल्जर्स की वाइव्स हैं वो ही कभी कभी कैंप्स के आसपास रहती हैं, वो भी सिविलियन एरिया में। उसके अलावा जहां भी ये बटालियन रहती है उस एरिया की जो साफ सफाई है वो जुदाइज्म की जो किताब है टोरा, उसके हिसाब से की जाती है। जो इनका खाना भी है ये अलग तरीके से बनाया जाता है। इट इज एक्स्ट्रा कोशर। जुदाइज्म में देखिए कोशर माना जाता है कि बिल्कुल सही तरीके से जो खाना बनाया जाए जुदाइज्म के तरीके से। तो इस बटालियन के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूं ना, मुझे एज एन इंडियन मैं रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री में बिलोंग करता हूं जहां पर बाय लॉ सब रिलीजन्स एक समान हैं, सब सिटीजन्स को सेम अधिकार मिलते हैं। हम लोग एज इंडियंस इमेजिन नहीं कर सकते कि एक बटालियन ऐसी भी हो, बट इजराइल ने ऐसी बटालियन बना रखी है। ऐसी बटालियन बाय द वे आपको यूएसए में भी नहीं मिलेगी।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, तो क्या यूएस इन्हीं कारणों की वजह से इस बटालियन पे सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है? नहीं, मेन रीजन यूएसए की तरफ से बताया जा रहा है कि इस बटालियन ने काफी क्रूरता दिखाई है वेस्ट बैंक के लोगों के प्रति। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इजराइल है, यहाँ पर ये गाजा सिटी, और ये यहाँ पे हो गया वेस्ट बैंक। ना वेस्ट बैंक में देखिए जो ये बटालियन है, ओवर द ईयर्स काफ़ी बार यहाँ के लोगों ने कंप्लेन करी है कि ये बटालियन के लोग बहुत रेसिस्ट हैं, और कई बार वेस्ट बैंक के जो निहत्थे सिविलियंस हैं उन पे भी अत्याचार कर चुके हैं। ये आरोप इस बटालियन पे लगे हैं। नाउ ये सच है या नहीं इसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता, मगर अब यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन ये आएगा कि एक आर्मी की बटालियन को यूएस सैंक्शंस कैसे लगाएगा? क्या सैंक्शंस में ये लिखा होगा कि इस बटालियन के लोग अब यूएसए में एंट्री नहीं कर सकते? वेल देखो, मेन जो फोकस है इन सैंक्शंस का वो ये है कि इस बटालियन के लोगों को अब यूएस आर्मी द्वारा कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। इजरायली आर्मी को यूएस आर्मी द्वारा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग मिलती है। उसके अलावा फॉरेन एड भी जो यूएस प्रोवाइड करेगा वो भी इस बटालियन तक नहीं पहुंचेगी, इजराइल की जो सेना है उसके बाकी सेक्शंस में जाएगी। और आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात जब यूएस कर रहा है, ऐसी अब सैंक्शंस की बात बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। नेतन्याहू ये सब सुन के बहुत गुस्सा है, और इसलिए नेतन्याहू ने यह कहा है कि ये एक रेड लाइन है जो यूएस क्रॉस करने की बात कर रहा है। और इजराइल में देखिए कई लोगों का मानना यह है कि यूएस जो ये सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है इजराइल की बटालियन पर, इसके पीछे मेन है जो बाइडेन की राजनीति। आपको पता होगा इंडिया ने भी काफी बार कहा है कि यूएस की तरफ से इंडिया के इंटरनल अफेयर्स पर भी जो कमेंट्स आती हैं वो यूएस की इंटरनल राजनीति से प्रेरित होती है, उसी के हिसाब से ये कमेंट करते हैं। तो इजराइल में भी आज के समय सेम धारणा है कि यूएसए में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जो बाइडेन चाहते हैं कि जो इनके वोटर्स हैं उनके सामने ये एक ऐसी पिक्चर प्रेजेंट करे कि हाँ बिल्कुल हमने इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं, बट एट द सेम टाइम देखिए कि जो इनके सोल्जर्स गलत काम कर रहे थे उन पे हमने सैंक्शंस भी इंपोज किए हैं। तो जो बाइडेन अपनी तरफ से एक बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर राजनीति इन्वॉल्व है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि जो बाइडेन के इस निर्णय से इवेंचुअली इजराइल कितना नाराज होगा, और जो ये रेड लाइन है इसका मतलब क्या है? मतलब जो ये लाल रेखा है अगर यूएसए ने लांघ दी तो उसके बाद क्या होगा? पर्सनली मुझे पता नहीं कि इजराइल क्या कर सकता है इसके बाद, क्योंकि इजराइल बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है यूएसए पर। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई ये बड़ा रिएक्शन देंगे। मैक्सिमम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यूएसए की जो ट्रिप है ये कैंसिल कर देते हैं, या फिर यूएसए के जो एम्बेसडर हैं उनको बुला के डांट लगा देते हैं। उसके अलावा आई कैन नॉट इमेजिन इजराइल डूइंग एनीथिंग मोर। हाँ, बट ये एक हिस्टोरिक इवेंट होगा कि जब यूएस इजराइल की सेना की एक बटालियन पर सैंक्शंस इंपोज करेगा। तो ये टॉपिक देखिए काफी न्यूज में रहेगा। इससे रिलेटेड जब कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि रिसेंटली यूएसए ने किस कंट्री की एक कंपनी पर सैंक्शन इंपोज कर दिए हैं, क्योंकि ये कंपनी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सपोर्ट कर रही थी। ये हैं आपकी ऑप्शंस, लटविया, बेलारूस, टर्की या अजरबैजान। मैंने इस पर एक पूरी वीडियो बनाई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग आराम से आंसर तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। तो यूएसए की पहले बात करूँ तो यूएसए की चलाक लोमड़ी है, बल्कि प्रो मैक्स चलाक लोमड़ी। देखिए दुनिया को दिखाने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, करना कुछ नहीं इसमें। ये टोटली एक पॉलिटिकल मूव है जो बाइडेन की तरफ से। अगर इतनी उसको फिक्र है तो उस आर्मी की एड रोक दे जो अप्रूव करवा रहा है अपनी पार्लियामेंट से, उसको कहीं कोई पैसा पूछने भाग जाओ। इसलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कि रशिया से के खेमे में जाओ, इस कुत्ते के खेमे से निकलो। अच्छा, जो यूएस है, डॉलर्स की बात करें, डॉलर जो है यूएस है क्या वो खुद चाहे जितना मर्जी कोई मसला नहीं है, नहीं बल्कि उससे वही प्रशंसा कर रहा है कि उनके उससे अपनी करेंसी फिर मजबूत आना नहीं, तो उसका कोई डिपेंड नहीं करता उसके फॉरेन रिजर्व पर, कुछ भी नहीं है। ये क्या, ये तो फिर अपने उसकी मनमानी होगी। डॉलर जो चलता है इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है ना, इतना मर्जी प्रिंट कर ले। ये तो फिर वो इस तरह से वो कभी वो गरीब होगा ही नहीं इस तरह। तो वो कब गरीब होगा? तभी तो लोग कई कंट्री चाहती है कि ये डॉलर की जो बादशाह खत्म हो। जब तक ये डॉलर इंटरनेशनल करेंसी तब तक वो सुपर पावर है। जिस दिन खत्म हो गया सुपर पावर, सुपर में से भी कम हो जाएगी यूएसए की। तो ये तो वाकई मेरी है, मेरी अपनी मशीन है, मेरा अपना प्रिंट है, तो मैं जितना मर्जी छापता रहूँ, मेरे को कौन सी टेंशन नहीं। बाकी कंट्री को उसके लिए सोना रखवाना पड़ता है या दूसरी को और भी काम करवाने पड़ते हैं, लेकिन उसका मुझे गहराई का नहीं पता, क्योंकि मैं तो ये पढ़ा नहीं अकाउंटिंग ज़्यादा।
तो ये अब प्रशांत साहब के मुताबिक क्या सही है कि इसी मर्जी प्रिंट कर ले करेंसी, उनको कौन सा फर्क पड़ना, इनकी अपनी करेंसी है यार, ये तो बेईमान मतलब डॉलर हर कंट्री में चल जाता है, जहाँ भी चले जाओ कोई चीज़ खरीदना डॉलर दो, तो ये सारे अब डॉलर बनाते रहेंगे। दूसरे बेचारे जो है उसके लिए स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो फिर डॉलर कमाओ। यूएसए बिना कुछ किए डॉलर जो है वो छापे जा रहा है नोट्स। वैसे मेरे अकल में ये चीज़ नहीं यार, प्रशांत सर कह रहे नहीं यार, आई थिंक मुझे तो यूएसए को भी कोई सोने की वजह प्रिंट करना पड़ता होगा यार, ये बात ऐसे नहीं हो सकता कि इस तरह तो उसको तो फिर करने कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यही हो कि मशीन चलाता रहे, पैसा कमाता रहे, जिससे जिस कंट्री जो चीज़ मंगवानी हो उनके मुंह पर डॉलर। फिर इस तरह तो उसको डिफेंस का सामान बेचने की भी कोई जरूरत नहीं है, दूसरी आईटी कुछ भी नहीं करने, क्योंकि डॉलर हैं वो उसके अपने हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि मैं ना लोग सर थोड़ी सी को मिस्टेक कर रहे हैं और हमें इसकी पूरी डिटेल का पता नहीं। सॉरी प्रशांत सर इसमें कोई मिस्टेक कर रहे हैं, परेशान हो चुका है पता नहीं क्या हो गया, ऐसा नहीं लगता नहीं है ऐसा मुझे भी। अच्छा अब बातें इजराइल की, वो जो आर्मी है प्योर बड़े कुत्तों की, मैं तो अब ऐसे ही बोलूँगा उनको, तो प्योर यहूदी कुत्ते उनमें शामिल है, बाकी कोई भी किसी नस्ल का कुत्ता शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ एक बिगाड़ या बुली किस्म का कुत्ता शामिल कर रहे हैं। मगर इसमें अब कोई ना गुलटरिया आएगा, ना जर्मन शेफर्ड आएगा, ना कोई और आएगा, सिर्फ एक बड़े मुंह वाले बिगाड़ इजरायली कुत्ते शामिल होंगे इनके अंदर। इनके लिए मेरे यही लफ्ज है और यही देने वाली बात तो ये है कि इस आर्मी में जो मुस्लिम है वो भी इजराइल में मुस्लिम भी हैं, तो वो मिलिट्री में फिर वो उनका जुल्म में उसका साथ दे रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं ना। ये क्या है फिर? या तो ऐसा होगा जो जेरूसलम है वहां पर जो वेस्ट बैंक में जो ना उनकी अपनी कठपुतली हुकूमत है इजराइल की कठपुतली हुकूमत है, बल्कि वो है ही वो भी इजराइल वेस्ट बैंक पे, क्योंकि जब नक्शा गौर से तुम देखो ना, ये जो प्रशांत से नक्शा देखा ये नक्शा नहीं है उनकी। जिस तरह हमारा ये गांव है ना, एक मिसाल ये एक मिसाल ले लो, सारा वेस्ट बैंक है। अब इस गांव के अंदर यानी कि इस वेस्ट बैंक के अंदर मेरा ये घर है, मेरे बैक साइड पे भी इसराइल का घर है, एक दो घर छोड़कर फिर इसराइल का घर है, उधर भी घर है, मतलब अगर 300 घर हैं तो उसमें से 50 या 60 घर इसराइलियों के हैं। इस तरह तकसीम किया हुआ है वेस्ट बैंक को। वेस्ट बैंक सारे जो नक्शा आता है ये सारा वेस्ट बैंक है, ऐसा नहीं है, उसकी भी उसके अंदर भी इसराइलियों की बस्तियाँ बसाई हुई हैं। इन डायरेक्टली सारा फ़लस्तीन अब उनका है, इन डायरेक्टली। तो ऑफिशियली जब डिक्लेयर करेंगे वो तो तब जब ये हमास को फतह कर लेंगे, लेकिन इस वक्त 6 दिन में तमाम मुस्लिम को धूल चटाने वाला ये इजराइल आज उस हमास के सामने छितर खा रहा है। अभी तक 6 मंथ कम बेश हो चुके हैं, 5-6 मंथ हो चुके हैं, अभी छितर खा रहा है। वो भी शहीद हो रहे हैं, नो डाउट, वो भी काफ़ी शहीद हो रहे हैं, लेकिन ये अभी तक छितर खा रहा। 6 दिन में ख़त्म करने वाला 6 महीने लेगी वार, अभी तक कितनी लंबी चलनी है। टफ टाइम दिया हुआ है, काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। ये बात तो वाकई है। इनके पीछे ये इनका बड़ा बाप जो है ना अच्छे वाला यूएस ना हो, ये तो कौन जाए। यूएस देख ले कि इतना पैसा छाप कर जो है यूक्रेन को भी दिया और इनको भी दे दिया है, तो फिर जो रशिया है, तो रशिया ने तो रोका हुआ है इसको, इसकी जो हेल्प करने पे यूक्रेन की, कर उसने हेल्प की तो वो यूएस पे हमला करेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा उसको अक्सर है यूएसए रशिया को कि आप हमला करो, और जब उसने करना है तो उसने कोई नॉर्मल नहीं करना, उसने डायरेक्ट जो है ना न्यूक्लियर। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तानियों अभी भी वक्त है, यूएसए के चुंगल से निकल आओ, रशिया के साथ चले जाओ, वो बेहतर है। चुंगल खैर किसी को नहीं, अपना बनाना चाहिए, अपना करना चाहिए, ये नहीं को रशिया से यूक्रेन यूएसए से आए तो वो में दम नहीं है, दम पैदा करना पड़ेगा, पैसे तो नहीं आएगा। लेकिन इतना जरूर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन, सही बात की प्रशांत साहब ने, सिर्फ जस्ट पॉलिटिकल मूव है और इसमें कुछ नहीं है, और ना ही इससे कोई फ़र्क पड़ेगा इसराइल को। और रेड लाइन जो है ना, रेड लाइन, वो भी सामने से ऐसे बयानबाजी दे रहा है जैसे ये बड़े एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये एक ही चाल के 2 चट्टे बट्टे हैं, एक बाप है दूसरा बेटा है, एक ही खून है, एक ही खून के गंदगी इनके खूनों में, एक दोनों में के। तो ये ऐसा होने वाला नहीं है, ये सब दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है।
तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, नए साथ। गॉड ब्लेस यू।